हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं का अध्याय 11, है ना। रेशों से वस्त्रों तक जंतु रेशा का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग भाग के मैंने आप लोगों को, है ना, हम लोग धागा रेशा कैसे प्राप्त करते हैं इसके बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया था। उसे मैंने आप लोगों को तो प्राकृतिक रेशा और जो जंतु रेशा है उसके बारे में भी आप लोगों को मैंने बता दिया था। आज हम लोग इसमें जो अगला टॉपिक जो है रेशम, है ना, और रेशम के प्रकार में पढ़ेंगे। सहतूती रेशम और गैर सहतूती रेशम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेशम कीट का जीवन चक्र और उसके बाद पढ़ेंगे कोकून से वस्त्र तक, है ना, कैसे तैयार किया जाता है, कोकून से रेशे कैसे प्राप्त करते हैं, उसे वस्त्र कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग रेशम के बारे में बात करते हैं। रेशम होता क्या है ना। रेशम जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर, तो रेशम जो होता है वो कैसा होता है, ये थोड़ा दृढ़ संरचना होता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो थोड़ा सा मुलायम भी होता है, दृढ़ संरचना मुलायम भी है, चमकीला भी होता है, ठीक है। अगर इसको प्राकृतिक रूप में देखा जाए तो ये किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का, क्योंकि ये हमें प्राकृतिक रूप से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो ये प्राकृतिक रूप से ये किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। रेशम का जैसे मैंने बताया दृढ़ संरचना होता है ना, थोड़ा सा, है ना, मुलायम भी होता है, चमकीला भी होता है। और साथ ही साथ देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से कैसे होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो रेशम होता है वो हमारे लिए कितना मूल्यवान होता है, ठीक है, क्योंकि इससे वस्त्र बनाए जाते हैं, आपको पता भी है, ठीक है। जैसे आगे बात करते हैं इसमें तो थोड़ा सा हमको देखने को मिलता है कि जैसे कि पहले वनांचल में रहने वाले जितने भी लोग थे, मतलब जंगल में निवास करने वाले जितने भी लोग थे, वो क्या करते थे, पहले इन्हीं जो प्राकृतिक रूप से जो तैयार रेशम था उसको क्या करते थे, इकट्ठा करते थे। और इकट्ठा करने के बाद में उसको ले जाकर क्या करते थे, बेच देते थे। और बेचने के बाद ही उनकी जो जीवनचर्या थी वो कंटिन्यू क्या होता था, चलता था। मतलब देखो प्राकृतिक रूप से जो रेशम तैयार हो रहा था, उन्हें जो वो वन में रहने वाले जो भी लोग थे वो क्या करते थे, उसे ले जाकर क्या कर देते थे, बेच देते थे। बेचने के बाद में उसकी जो रोजी रोटी थी वो उसी से क्या होता था, उनका गुजारा चलता था। लेकिन आज के इस वर्तमान युग में क्या हुआ है, आज ये जो रेशम निर्माण की जो प्रक्रिया है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है, ठीक है, जिसके द्वारा हमारे लिए बहुत सारे क्या किए जाते हैं, है ना, बहुत सारे रेशम क्या किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। और जिनसे हम तैयार तो करते हैं, उसके साथ साथ हमारे लिए वस्त्रों को भी क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, वस्त्र भी तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तो हो गया रेशम के बारे में। और इसी रेशम को उत्पादन के लिए उसको 2 भागों में, है ना, बांट दिया गया। पहला जैसे मैंने बताया आप लोग को सहतूती रेशम और दूसरा बताया मैंने गैर सहतूती रेशम। तो सहतूती रेशम होता क्या है, सहतूती रेशम नाम से स्पष्ट हो रहा है, सहतूत, है ना। सहतूत का आप लोग, है ना, पौधा तो देखी ही होगे, जो लताओं से घिरा होता है जिसमें से फ्रूट्स निकलते हैं, सहतूत का, है ना, फ्रूट देखे होगे आप लोग। तो होता क्या है कि सहतूती रेशम प्राप्त करने के लिए क्या कहते हैं, सहतूत का जो उत्पादन है ना, सहतूत के जो पौधे उनको अत्यधिक मात्रा में लगाया जाता है। तो होता क्या है कि जो सहतूती रेशम जो होता है ना, उसके जो कीट होते हैं वो क्या करते हैं, उसी पत्ते के, है ना, उस पौधे के पत्ते को क्या करते हैं, खाते हैं। और वही क्या करते हैं, अपना जीवन चक्र क्या करते हैं, पूर्ण रूप से क्या करते हैं, तैयार करते हैं सहतूत के पौधे में ही। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहतूती रेशम कहते हैं या सहतूत रेशम कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का जो हमको देखने को मिलता है, जैसे उदाहरणतः बात करते हैं तो हमको ये कर्नाटक में, है ना, बहुत अत्यधिक मात्रा में अगर उत्पादन अगर बोला जाएगा तो कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, ठीक है, आंध्र प्रदेश, यहाँ सबसे अधिक मात्रा में ये जो सहतूती रेशम है उसका उत्पादन जो है वो सबसे सर्वाधिक मात्रा होता है, ठीक है। अगर भारत में कहा जाए तो 92% जो है रेशम हमको वहीं से प्राप्त हो जाता है, सहतूती रेशम, ठीक है। ये भी कैसा होता है, थोड़ा सा मजबूत होता है ना, और सही शॉर्ट होता है और अच्छा खासा इससे वस्त्र तैयार किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया सहतूती रेशम मतलब ये सहतूत के पौधे में क्या होता है, अपना जीवन चक्र क्या करता है, पूर्ण करता है, ठीक है। अर्थात उसमें जो रेशम कीट होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, सहतूत के जो पौधे होते हैं उनके पत्ते वो खाते हैं और वहीं अपना जीवन चक्र क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। और जैसे मैंने बताया आप लोगों को, ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ठीक है, और जम्मू कश्मीर में सबसे सर्वाधिक मात्रा में इनकी खेती की जाती है, सहतूत का खेती किया जाता है। और उनमें जो रेशम कीट का पालन क्या किया जाता है, इसमें कंप्लीट किया जाता है। तो रेशम कीट का जो पालन जो करते हैं उसे लोग क्या कहते हैं, सेरीकल्चर भी कहते हैं, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। रेशम कीट पालन को हम क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरीकल्चर, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर जैसे बात करते हैं गैर सहतूती रेशम, मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है इसमें सहतूत के पौधे का कोई रोल नहीं है। गैर सहतूती मतलब इसमें
जो बात किया जा रहा है शहतूत के पौधे का बिल्कुल भी इसमें नामो निशान नहीं है। ठीक है, अर्थात इस प्रकार के रेशम को तैयार करने के लिए, ठीक है, मतलब अर्जुन का जो वृक्ष है ना, साथ ही साथ अगर मैं कहूंगा इसमें साजा और साल, ठीक है, इनके जो पौधे होते हैं उनको अत्यधिक मात्रा में क्या कहते हैं विकसित किया जाता है, और उसमें उन, है ना, रेशम कीट का पालन किया जाता है। और ये जो रेशम कीट होते हैं वो उन्हीं के पत्तों को खाकर वहां पर अपना क्या करते हैं जीवन चक्र पूर्ण करना चाहते हैं और पूर्ण करते भी हैं। ठीक है, कौन कौन सा नाम बताया मैंने आप लोग को, अर्जुन, साल और साजा। ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी शासन के द्वारा ये जो वृक्ष जो मैंने भी नाम लिया, अर्जुन, साल और साजा, इनका जो है अत्यधिक मात्रा में इनका क्या कहते हैं उपज को बढ़ाया गया है। मतलब इनकी जो है ना वनांचल जो भाग है उसमें अत्यधिक मात्रा में इसको क्या किया है, इसको बढ़ाया। जैसे बात करता हूँ तो मैं कोरबा, जांजगीर चांपा, ठीक है, रायगढ़, ठीक है, इन जगहों पर अगर आप देखेंगे तो अत्यधिक मात्रा में इन पौधों की वृद्धि जो है अत्यधिक मात्रा में, क्योंकि इसमें रेशम कीट का पालन करके उसको अत्यधिक मात्रा में क्या करना है, बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये गैर शहतूती रेशम है। इसमें होता क्या है कि जो टसर जैसे बात करते हैं, मूंगा बात करते हैं, ठीक है, एरी बात करते हैं, तो ये अत्यधिक उच्च टिकाऊ है ना रेशम है, जो अत्यधिक क्या होता है मजबूत होता है। अगर हम लोग टसर का बात करें, कोसा का बात करें ना, तो वो बहुत अत्यधिक क्या होता है टिकाऊ होता है, मजबूत होता है। तो वो थोड़े से है ना, उनका उत्पादन हम ज्यादा मात्रा में करेंगे तो हमको क्या होगा, बहुत ज्यादा लाभ भी होगा। और मैं आपको बता भी देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो ये रेशम जो तैयार किए जाते हैं, गैर शहतूती रेशम, जो अर्जुन, साल और साजा के है ना द्वारा जो शहतूत का पालन है, सॉरी, जो रेशम का पालन किया जाता है, रेशम कीट का पालन किया जाता है, और इनसे प्राप्त जो कोसा होता है उनको विदेशों तक भी क्या कहता है निर्यात किया जाता है। मतलब दूसरे देशों में इनको भेजा जाता है, क्योंकि इनका जो कोसा जो होता है, जो कोसा जो जिन कोकून हम बात करेंगे, जिसके माध्यम से क्या कहा जाता है रेशे प्राप्त किए जाते हैं, इनका जो रेशा होता है बहुत ज्यादा कैसा होता है, मजबूत होता है, टिकाऊ होता है। इसलिए इसका जो निर्यात जो है वो विदेशों तक भी होता है। तो बिल्कुल इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने बताया आप लोगों को शहतूती रेशम और गैर शहतूती रेशम, और दोनों में आप लोग समझ गए होंगे कि कौन कौन से हम लोग पौधे का इस्तेमाल कहाँ किए, कौन से रेशम का उत्पादन हुआ। ठीक है, उसी प्रकार से जब हम लोग गैर शहतूती बात किए तो हम लोग अर्जुन का बात किए, अर्जुन के साथ साथ में साल और किसका बात किए, साजा का बात किए। इन पौधों का विकास बहुत अत्यधिक मात्रा में किया जा रहा है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में शासन के नियम के तहत। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसमें रेशम कीट का जीवन चक्र। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने देखा शहतूती रेशम और गैर शहतूती रेशम। अब बात करते हैं रेशम कीट का जीवन चक्र। तो रेशम कीट का जीवन चक्र समझने के लिए हम रेशम कीट का जीवन चक्र है ना, मतलब यही बोला जा रहा है कि रेशम का पालन है ना, रेशम कीट का पालन जो है रेशम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो जब रेशम कीट का पालन किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, सेरीकल्चर कहते हैं। तो इसके अंदर जो प्रोसेस किस प्रकार से हो रहा है, जीवन चक्र किस प्रकार से चलता है, जिसके कारण वो जो कोकून हमने कहा था है ना, जिसको हमने कोसा कहा था, वो किस प्रकार से तैयार होता होगा, तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे। होता क्या है कि इसमें जो अर्जुन का जो पेड़ या साजा का या शहतूत का ही ले लेते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जब उसमें जो भी मादा जो रेशम कीट है वो क्या करती है, जब पत्तों में अंडे देती है, तो अंडे देने के बाद में उसमें से क्या निकलता है, लार्वा निकलता है। क्या निकलता है, लार्वा। तो लार्वा जो है वो क्या करता है, पत्तों को क्या करता है, खाता है, और अपना जीवन जो है पूर्ण करना चाहता है। तो वो जैसी पत्तियों को क्या करता है, वो खाता है। खाने के बाद में होता क्या है कि वो अपने मुंह से एक विशेष प्रकार का है ना द्रव का क्या करता है, स्राव करता है। जब वह द्रव का स्राव करता है, कौन, लार्वा, तो द्रव का जब स्राव करता है तो वो हवा के संपर्क में, उसका जो लार्वा जिसने द्रव को स्राव किया था, वो द्रव जो है हवा के संपर्क में आने के माध्यम से क्या होता है, कठोर हो जाता है। और जब वह कठोर हो जाता है तो कठोर होने के बाद में वो क्या करता है, वहां पर है ना रेशम का रूप ले लेता है ना, और उसी रेशम को वो लार्वा क्या कर लेता है, अपने चारों ओर क्या कर लेता है, लपेट लेता है। ठीक है, लपेटने के बाद में वह पूरा क्या होता है, वो लार्वा जो है उस रेशम से क्या हो जाता है, पूरा पूरा घिर जाता है, और घिरने के बाद में वही चीज क्या कहलाता है, कोकून कहलाता है। जब लार्वा जो है वो रेशम से पूरा पूरा अपने आप को घेर लेता है या घिर जाता है, तब वो बना हुआ भाग क्या कहलाता है, कोकून कहलाता है। जब हम और कोकून के अंदर हम देखते हैं तो कोकून के अंदर जो लार्वा जो है वो किसका रूप ले लेता है, प्यूपा का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है, प्यूपा का। और यही जब कोकून हमको प्राप्त होता है तो उसी कोकून को हम क्या कर देते हैं, निकालते हैं वहां से, और निकालने के बाद में क्या कर देते हैं, उसको हम लोग वहां से रेशम प्राप्त करना क्या कर देते हैं, शुरुआत कर देते हैं। तो इस प्रकार से ठीक है, वो जो
छोटा सा जो मादा रेशम कीट था उसने क्या किया, सर्वप्रथम अंडे दिए, उस अंडे से क्या बना, लार्वा, और लार्वे ने क्या क्या ग्रहण किया, उस पत्ते को खाया, जो अर्जुन का पौधा था उसकी पत्तियों को खाया, और पत्तियों को खाने के बाद में वो प्रोसेस कर रहा था, अपने मुंह से उसने क्या किया, एक प्रकार का द्रव का स्राव किया। वह द्रव किसके संपर्क में आया, हवा के संपर्क में आया, और हवा के संपर्क में आने के बाद में वो कैसा हो गया, कठोर हो गया, और किसका रूप ले लिया, रेशम का रूप ले लिया। जब वह रेशम का रूप लेते गया तो वो जो लार्वा जो था उसने क्या किया, उस रेशम को अपने और क्या कर लिया, पूरा पूरा अपने ऊपर क्या कर लिया, लपेट लिया। जैसे ही लपेटा वो एक कठोर भाग बन गया, किसका क्या बन गया, कोकून बन गया। जैसे ही हमने कोकून के अंदर झांक कर देखा तो वो लार्वा जो था वो किसका रूप ले लिया, प्यूपा का रूप ले लिया। तो जो हमको जो कोकून प्राप्त हुआ है वही चीज क्या है ना, उसके अंदर से जो कोसा हम बोलते हैं वही है कोसा, और उसी को अगर हम निकाल देंगे, बाहर निकालते हैं, और निकालने के बाद में क्या कर लेते हैं, उसमें से रेशम प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो रेशम कीट का जो जीवन चक्र है वो इसी प्रकार से क्या होता है, कंटिन्यू कंटिन्यू बढ़ता है। चलिए तो इसको एक चित्र के माध्यम से क्या करते हैं हम लोग समझते हैं। जैसे कि उदाहरणतः मान लीजिए ये है आप लोगों का एक अर्जुन का वृक्ष बना रहा हूं यहाँ पर मैं, ठीक है, ये अर्जुन का वृक्ष है, ठीक है, ये अर्जुन का वृक्ष है। अर्जुन के वृक्ष से कुछ पत्तों के ऐसे सूची मैंने निकाल लिए हैं, इसको समझ लीजिएगा, ये पत्ते हैं, ठीक है। हुआ क्या कि इस पत्तों में है ना जो मादा रेशम कीट था उन्होंने क्या दिया, यहाँ पर अंडे दिए, और अंडे से अगला जो प्रोसेस था वो क्या बना, यहाँ पर है ना लार्वा बना। क्या बना, लार्वा बना। लार्वा बनने के बाद में ये तो अंडे हैं, अंडे के बाद में क्या बना, लार्वा, ठीक है, अंडे के बाद में आया लार्वा, और लार्वे ने अपने है ना मुंह से एक विशेष प्रकार के द्रव का क्या किया, उसने स्राव किया, और द्रव का स्राव करने के बाद में वो जो द्रव था वो हवा के संपर्क में आने के बाद में वो क्या बन गया, रेशम का रूप ले लिया, और वही रेशम को क्या कर लिया, उसने अपने चारों ओर क्या कर लिया, लपेट लिया। लपेटने के बाद में जो भाग बना वो क्या बना, कोकून बना। क्या बना, कोकून। और कोकून के अंदर हमने देखा तो वो क्या था, है ना, वो जो लार्वा था वो प्यूपा का रूप ले लिया था। किसका रूप ले लिया था, प्यूपा का रूप ले लिया था। और यही जो कोसा हमको प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, बाहर निकालते हैं, और निकालने के बाद में उसमें से रेशम प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। अगर यही प्रोसेस अगर आगे बढ़ता है तो यहाँ से एक शिशु कीट बन जाता है। अगर इसको हम लोग कुछ नहीं करते हैं तो यहाँ से बन जाता है एक शिशु कीट बन जाता है, और शिशु कीट से यही बड़ा हो जाता है। पुनः क्या करते हैं, अंडे देते हैं, अंडे से फिर से बनता है लार्वा, लार्वा से फिर बनता है कोकून, कोकून से फिर है ना यहाँ जो प्यूपा हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, प्यूपा, ठीक है, प्यूपा, और प्यूपा से फिर से शिशु कीट। तो इस प्रकार से जो चक्र है वो लगातार लगातार क्या होता है, चलते रहता है, और वहां रेशम प्राप्त करने की प्रोसेस भी, क्रिया जो है वो आगे बढ़ते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बात किया, अगर मादा जो रेशम कीट थे उसने अंडे दिए, अंडे से क्या बना, लार्वा, और लार्वे ने मुंह से विशेष प्रकार का द्रव का स्राव किया, द्रव जो था वो हवा के संपर्क में आते ही रेशम का रूप ले लिया। उस रेशम को अपने चारों ओर किसने लपेट लिया, लार्वा ने लपेट लिया। लार्वा ने जब लपेटा तो किसका रूप बन गया, वह कोकून का रूप बन गया। कोकून के अंदर है ना जब रेशम घिर जाता है तो रेशम के अंदर वो लार्वा जो है वो प्यूपा का रूप ले लेता है, और अगर यह प्रोसेस कंटिन्यू इसी प्रकार से रहा तो वह शिशु कीट के रूप में भी प्राप्त हो जाता है, और वही शिशु कीट बड़ा हो जाता है, फिर से अंडे देते हैं। तो इस प्रकार से यह प्रोसेस जो है, जो रेशम कीट का जीवन चक्र है वो चलते रहता है, चलते रहता है और चलते रहता है। तो आप लोग ये रेशम कीट का जीवन चक्र का जो डायग्राम है उसको आप लोग बनाकर मुझे क्या करेंगे, भेजेंगे, ठीक है। बिल्कुल इसको याद रखिएगा, आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब कोकून से वस्त्र तक। अब कोकून से वस्त्र तक कैसे बनता है ना। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि रेशम कीट का पालन किया हम लोगों ने, तो रेशम कीट का पालन करने के बाद में उसमें से जो भी हमको कोकून प्राप्त हुआ है उन कोकून को हम क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। एकत्रित करने के बाद में क्या करते हैं, हम उसे या तो है ना धूप में रख देते हैं, है ना, या तो उसे हम क्या कर देते हैं, गर्म पानी में क्या कर देते हैं, अच्छे से क्या कर देते हैं, उबाल देते हैं। उबालने के बाद में हम क्या करते हैं, उबलने के बाद में उसमें से जो रेशम होता है वो अलग से छट जाता है। छटने के बाद में हम क्या करते हैं, उनमें से धागा, जिसको हम लोग कहते हैं कताई करना, कताई करने का प्रोसेस करते हैं। कताई करने के बाद में उसको हम लोग क्या करते हैं, रीलिंग करते हैं, मतलब उसको इकट्ठा करते हैं उन धागों को, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रीलिंग। कुछ जगहों पर ये किसके माध्यम से होता है, मशीन के माध्यम से होता है। जब कोकून को एकत्रित किया जाता है तो कोकून को या तो गर्म स्थानों पर रख देते हैं, या तो उसे गर्म पानी में क्या कर देते हैं, उबाल देते हैं। उबालने के बाद में वो जो कोकून से रेशम जो है वो क्या कहते हैं, अलग छट जाते हैं। छटने के बाद में उनको अलग किया जाता है, उनको धागे के रूप में अलग किया जाता है, कताई किया जाता है। कताई करने के बाद में उसको एकत्रित किया जाता है, जिसको हम रीलिंग कहते हैं। तो इस प्रकार से जब वो धागों के रूप में एकत्रित हो जाता है, रीलिंग कर लिया जाता है, तो ये रीलिंग हो हमसे जो रेशम प्राप्त हुआ है उससे ही क्या बनाया जाता है, वस्त्र तैयार किए जाते हैं, और उन्हीं वस्त्रों को हमारे तक भेजा जाता है, जिसको हम ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, और हमें अच्छा लगता है, और थोड़ा सा महंगा भी होता है।
क्योंकि वो टसर कोसा से बड़ी तैयार है, मजबूत है, तो वो थोड़ा सा महंगा ही होगा। ठीक है, आप लोग नाम भी सुनेंगे, कोसा साड़ी सुने होगे, है ना यार, रेशम के कोई आप लोग वस्त्र यूज करते होगे, है ना, बहुत ज्यादा चमकीला रहता है, अच्छा लग रहा है, किसी की बॉडी में देखते हो अच्छा लग रहा है, बहुत तारीफ कर देते हो। तो इस प्रकार से ये जो हम बात कर रहे थे कोकून से वस्त्र तक किस प्रकार से बनाया जाता है उसके बारे में, ये तो हो गया कंप्लीट। तो आज मैंने आप लोगों को जितना ही पढ़ाया बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा। आप लोग सहतूती रेशा किसे कहते हैं, गैर सहतूती रेशा किसे कहते हैं, उसको लिख कर भेजेंगे, और रेशम कीट का जीवन चक्र का डायग्राम बनाकर आप लोग मुझे क्या करेंगे, भेजेंगे। आप लोग के लिए ये होमवर्क है। और ये अध्याय जो है वो क्या हो गया है, समाप्त हो गया। इसका जो प्रश्न उत्तर है, इसका जो पीडीएफ फाइल है, उसको मैं आप लोगों को भेज दूंगा। तो आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद।